छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, यो नहीं डरे, यो नहीं दबे, यो नहीं हटे, यो नहीं झुके, हरियाणे का। ये गाना मतलब मेरे दिल से जुड़ा हुआ था। मैंने जो गाने की पृष्ठभूमि तैयार की थी, इसकी लिरिक्स तैयार की थी, तो मन में यही था कि देहात की पृष्ठभूमि इस गाने के अंदर रखी जाए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ लवी चौधरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हरियाणा के एक बडिंग सिंगर हैं विकास जी, जो आज हमें बताएंगे। उनका एक गाना आया है, वो हरियाणा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हरियाणा की बिल्कुल बेसिक लाइफस्टाइल उसमें दिखाई गई है। तो ये हमें बताने वाले हैं कि इस गाने में क्या कुछ नया है, किस तरह से ऑडियंस जो है इस गाने से कनेक्ट करेगी। तो विकास जी, आपका फिल्मी बीट में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया लवी जी, और फिल्मी बीट के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, राम राम। तो आपका जो ये गाना आया है, इस गाने के टाइटल से ही हम स्टार्ट करते हैं कि टाइटल क्या है, क्या कुछ इस गाने में दिखाया गया है। जैसा कि मैंने गाना देखा है तो उसमें आपके रियल पेरेंट्स हैं, तो अगर आपने रियल पेरेंट्स को इस गाने में एक्टिंग के लिए रखा तो मतलब क्या आपकी फीलिंग थी, कितनी अलग थी कि अगर कोई एक्टर होता या कोई कलाकार होगा तो उससे रियल पेरेंट्स अगर आपके गाने में है तो एक अलग एनर्जी थी आपके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग ही एनर्जी थी लवी जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो गाने की पृष्ठभूमि तैयार की थी, इसकी लिरिक्स तैयार की थी, तो मन में यही था कि देहात की पृष्ठभूमि इस गाने के अंदर रखी जाए जी। और सबसे ज़्यादा अहमियत इस गाने को तभी मिलेगी जब उस गाने के अंदर हम खेत खलियान, गांव से जुड़ा हुआ माहौल, कुआं है और खेलों से जुड़ाव है, जैसे अखाड़ा इस गाने में दिखाया गया। और ख़ास तौर पे मैंने इस गाने में अपने जो मम्मी पापा हैं उनको लिया, क्योंकि एक फीलिंग थी कि भाई एक संस्कारी लड़का दिखाया जाए, मम्मी पापा के प्यार। और मेरे जो पेरेंट्स थे उनके अंदर भी एक ही फीलिंग थी कि उनका बेटा कुछ अच्छी चीज़ लेके आए जी। तो जहन में तभी ख्याल आया कि मैं क्यों ना इस गाने के अंदर अपने मम्मी पापा को एक झलक उनकी ज़रूर दिखाऊँ। और वाकई ये गाना मतलब मेरे दिल से जुड़ा हुआ था। इसके लिरिक्स थी, वो पेरेंट्स वाली फीलिंग थी, एक बॉन्डिंग थी। और फिर इसी के साथ साथ जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, वो सभी को उनको एक गाना बेहद पसंद आया। और ख़ास तौर पे मेरे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने इस गाने को बार बार देखा, तो मैंने बस इसी तरह उनका दिल जीत लिया। तो गाने का मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को बताइए कि गाने का टाइटल क्या है, हम क्या सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि गाना आ जाए आपका, विकास जी का? जी, आप गाने को सर्च करने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा छोरा हरियाणे का विकास, तो आपको वो गाना आएगा नज़र। और गाने का टाइटल है जो छोरा हरियाणे का, तो हरियाणा से ही जो उसके का जुड़ाव है, उन चीज़ों को लेकर दिखाया गया है कि हरियाणा का छोरा है और कैसे होते हैं हरियाणा के छोरे। थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है और थोड़े दबंग भी होते हैं। और खेतों में काम करने वाले, खेत खलियान में काम करने के साथ साथ फिर जो खेलों के प्रति उनका रुझान है वो भी दिखाया जाता है। और माँ बाप की, बड़े बुजुर्गों की कैसे सेवा करते हैं, छोटों को कैसे प्यार दिया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर ये दिखाया गया कि छोरा हरियाणे का, बड़ा ने भी करे राम राम, छोटों को भी करे सम्मान, माँ बाबू की सेवा करनिया, खेता में भी करे है काम। यानी कि खेतों में काम करने वाला है, माँ बाप की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, छोटों को भी प्यार देता है। तो ये सारी चीज़ें इस गाने में दिखाई गई हैं। अच्छा, इस गाने से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा ये है कि हरियाणा के जो लोग होते हैं बेसिकली उनको काफ़ी ज़्यादा टफ, रूड, मतलब रफ टफ जो होते हैं लड़के, जैसे कि स्पोर्ट्स में आपने बोला कि स्पोर्ट्स में ज़्यादातर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो हमें गानों के ही थ्रू दिखता है या फिर नॉर्मली भी किसी से बातचीत करेंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा लवी जी, गानों के अंदर ही नहीं, रियल लाइफ में भी देखने को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। खेलों से जुड़ाव आपने देखा होगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडल, कहीं भी अगर कोई भी कॉमनवेल्थ हो या कोई भी गेम हो तो हरियाणा के लड़के सबसे ज्यादा, लड़के और लड़कियां, आजकल तो हमारी लड़कियां भी, छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, तो सभी मेडल लाते हैं, उम्दा प्रदर्शन करते हैं। तो अगर हम गानों में भी ऐसी चीजें दिखाएंगे, देखिए फिल्म हो या गाने, लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या चीज़ें आजकल लाइफ में चल रही है, क्या ट्रेंड है, तो उसी को लेकर उनके जहन में एक चीज़ें आती हैं, ख्यालात एक बनते हैं कि भाई हमें इस चीज़ को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है और उनकी जो लाइफ है उसी तरह मॉडिफाई भी होती है। जी। तो हमें लगा कि भाई इस गाने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाए ताकि उनका जुड़ाव लगे लोगों को कि खेलों से जुड़ा होना चाहिए, अखाड़ों में जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मतलब बिल्कुल कनेक्ट कर सकती है ऑडियंस, मतलब कुछ ऐसा नहीं है अलग, कुछ मॉडर्न, इतना मॉडर्न नहीं है कि बिल्कुल अलग कि दिल्ली के ही लोग या कहीं मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस सिटी के ही लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं, नॉर्मली भी कोई भी रिमोट विलेज में भी कर सकता है। जी जी बिल्कुल कर सकता है। और इसकी गाने की जो शूटिंग है लवी जी, वो मैंने गाने की शूटिंग भी खास तौर पर हरियाणा के रोहतक जिले में ही की है। और आप भी रोहतक से ही हैं? जी बिल्कुल, मैं रोहतक से ही बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ के गाँव
में जब इसकी शूटिंग की गई तो जी, जी। जो यार दोस्त थे उनके भी जानकार थे, उस सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे और उनको भी ये लगी कि इस गाने में मतलब गाना उनको भी पसंद आया। जब हमने वहाँ गाना ऑडियो प्ले किया तो उनको भी लगा कि भाई गाने में हमें भी आना चाहिए। तो इस गाने के अंदर मतलब तब उन्होंने भी रोल प्ले किया और पहलवान थे, बहुत सारे लेडीज जेंट्स थे, तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करके गाने में तो इस गाने में जितने भी लोग हैं कोई भी एक्टर या फिर बाहर से बुलाया गया नहीं है, या फिर मतलब सभी गांव के आपके निजी दोस्त? एक्ट्रेस को छोड़कर लवी जी सभी गांव देहात से जुड़े हुए थे और एक आध को छोड़कर किसी ने एक्टिंग में कभी हाथ मतलब सब नॉर्मल ही था, बिल्कुल नॉर्मल ही था। तो एक वो फीलिंग भी आई, एक मतलब जो देहात का जो रियल वाला लुक है, जो एक उनकी जो अच्छी झलक है देखने को मिली, तो वो भी इस गाने के अंदर देखने को मिली। और आपने एक सवाल किया था कि कुछ वेस्टर्न टच, तो आजकल जैसे ट्रेंड है लवी जी, तो इसमें वेस्टर्न टच देने के लिए मैंने एक रैप भी किया है। और पहली दफा इस गाने में मैंने रैप के लिए खुद भी सिंगिंग की है। लिरिक्स तैयार करते वक्त यही ज़हन में था कि कुछ ना कुछ हम ऐसा प्ले करें कि जो लोगों को, जो आजकल का यूथ है, उस जो ट्रेंड चल रहा है उसको हम झलकाएं दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ड्यूड कैप और वो टशन, वो हाँ, मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही होने वाला था, क्योंकि आपका ये दूसरा गाना है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरा गाना है। पहले वाले में आपने सिंगिंग की थी, रैप किया था, पहले वाले गाने के पहले गाने के बोल थे घनी कसुती लागे। घनी कसुती लागे यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। तो एक रोमांटिक सॉन्ग था, उस गाने की लिरिक्स मैंने लिखी थी, एक्टिंग भी की थी, लेकिन उसमें सिंगिंग नहीं की थी मैंने। तो इस बार मैंने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया और रैपिंग में भी। तो यहाँ पे रैपिंग भी की, सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी आपने की, लिरिक्स भी आपने लिखे, डायरेक्शन भी, कॉम्पोजिशन छोड़ा है या नहीं? कंपोजिशन भी था, लेकिन साथ में जो सहयोगी थे उनकी भी रायशुमारी इसमें रही है। चलिए, तो साथ तो आपको ये गाने का शौक कब से लगा? मतलब हरियाणा में पड़ा बड़ा लड़का जो मतलब मक्खन, देसी घी और दूध छाछ से मतलब एकदम बड़ा हुआ है, तो स्पोर्ट्स की बात अगर ज़्यादा करें तो ज़्यादा उसी चीज़ का यहाँ पर इम्प्रेशन रहता है स्पोर्ट्स का। तो यहाँ पर आपको सिंगिंग का कैसे चस्का लगा कि भाई अब तो गाना गाएंगे हम? सबसे पहली बात जो आपने कहा कि गांव का जो देहात का जो खान पान होता है, शुद्ध होता है, देसी घी दूध, तो इस गाने के अंदर एक बोल भी है कि देसी सौदा इसने भावे, दूध दही और चूरमा खावे। यानी कि देसी चीजें इसको भाती हैं, दूध दही और चूरमे को मतलब कोई खासियत है इनकी, और उनको ये पसंद करते हैं। और रही बात सिंगिंग की, तो जब इस गाने को लेकर हमने कुछ सोचा कि क्यों ना कुछ इसमें कुछ नया किया जाए। लास्ट सॉन्ग में मैंने लिरिक्स लिखी थी और एक्टिंग की थी, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना सिंगिंग में भी हाथ आजमाया जाए। जी। तो इसमें फिर मैंने रैप ट्राई किया, तो रैप करते वक्त ये फील आया कि हाँ कर सकते हैं हम जी। तो यहाँ पे जो आपने नई चीजें की, अब उसके लिए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और भी ज्यादा थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। तो अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे आपको रैप करते हुए, फिर से लिरिक्स लिखते हुए और कॉम्पोजिशन करते हुए। बिल्कुल। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स का क्या ख्याल है आपका? आने वाले मैं लवी जी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जिसमें एक सॉन्ग है वो दोस्ती के ऊपर है, जिसके बोल हैं यारी से जुड़े हुए। जी। यारी जान से प्यारी, यारी जान से प्यारी, यारी 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 तेरी यारी जान से प्यारी, कट्ठे उठे कट्ठे बैठे कट्ठे खेले खेल, सारे गांव में रुका हमारा नहीं किसी का मेल। तो इस तरह के बोल होंगे और ये पूरा ही गाना रैप स्टाइल में होगा, स्पीडली होगा। तो एक नया जॉनर आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, और इसके साथ एक रोमांटिक गाना भी मैं लिख रहा हूँ, जिसके बोल हैं तेरी मीठी मीठी बोली मैंने देवे से जणू झोली। झोली तो आप समझते हैं कि झोली यानी कि किसी को बुलाना, आपकी मीठी बोली और आप किसी को झोली दे रहे हैं, तो एक रोमांटिक गाना भी है। तो बेसिकली हरियाणवी लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छी है, मतलब सच में कसूती है। तो बेसिकली मुझे भी, जैसे आपने खान पान की बात की, तो वहाँ का चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आप जो आपने गाने में भी दिखाई, तो आपको लगता है कि ऑडियंस यहाँ से कनेक्ट कर ही लेगी, है ना? तो आपको क्या उम्मीदें हैं लोगों से, अपने फैन से, अपने शुभ चिंतकों से, कि इस गाने का रिकॉर्ड क्या होने वाला है? बिल्कुल, अभी तक जैसे लास्ट वीक ही गाना हमने जब इसको साइट पे डाला था, तो उसके बाद धीरे धीरे दर्शकों का प्यार मतलब मिलने लगा। तो फील हुआ कि वाकई में हमने कुछ अच्छा किया, जैसा सोचा था लवी जी, जैसा समझा था वैसा ही पा रहे हैं, और लगातार इसके दर्शक बढ़ रहे हैं। तो ये लगा कि कहीं से हमारी सोच कहीं गलत नहीं थी, हम जो दिखाना चाहते थे वो दर्शकों को वाकई वो पसंद आया, और इसी तरह की चीजें आज के वक्त दर्शक चाहते हैं। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं आजकल गानों में पिस्टल है, दारू है, शराब है, इन चीज़ों को तवज्जो देते हैं। तो मैंने इन चीज़ों से हट के लवी जी कुछ एक नई सोचा कि
उसी पृष्ठभूमि को दिखाया जाए और जो यूथ है उसकी सोच को फिर से वही रंग रूप दिया जाए। जी जी जी। तो इस गाने में वो सारी चीजें थी और मेरा आगे भी यही प्लान रहेगा, यही कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी ही चीजों को उठाऊं, डाउन टू अर्थ वाले। जी, डाउन टू अर्थ तो वाले। अभी यहाँ पे आपने पिस्टल की बात कर ही दी और अभी हमारे एक पंजाब के सिंगर जो सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या हुई थी। तो इस पिस्टल से मैं वहाँ पर थोड़ा सा आना चाहूंगी कि जैसे हरियाणा पंजाब का हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही है, वो SYL जो गाना उनका बैन हो गया था, तो उस पर आपका क्या ख्याल है कि मतलब ऐसा है सच में? आप तो प्रॉपर हरियाणा से हैं, तो वहाँ के लोगों की सोच में, विचारों में डिफरेंस है सच में एक दूसरे के लिए, भाईचारा है? देखिए लवी जी, हाँ, हरियाणा और पंजाब दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं और हरियाणा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है। जी जी। और ये SYL का मुद्दा काफी वक्त से चलता आ रहा है और इसको लेकर और कहीं कुछ नहीं है। लोग चाहते हैं कि प्यार से नहीं, चाहे वो हरियाणा के हो या पंजाब के हो, लेकिन राजनीति इस चीज को ज्यादा बढ़ा रही है और उसी राजनीति की वजह से आज तक हरियाणा को पानी नहीं मिल पाया है। और जब जैसे ये गाना आया तो फिर से वही चिंगारियां निकली कि भाई हरियाणा को हक नहीं मिलेगा पंजाब का। तो ये भाईचारा खराब करने की एक तरह से मतलब वो थी। तो मैं उनको लेकर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें हम ना लाएं, हम ऐसी चीज़ें लाएं कि भाई जो समाज को एकजुट करे, भाईचारा मजबूत बनाएं और दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके जहन में ऐसी चीज़ें लाएं कि भाई आपसी भाईचारा बनाए रखें। और हालांकि इसके दौरान कुछ पंजाब को जवाब देने के लिए हरियाणा के भी कुछ सिंगरों ने सॉन्ग निकाला था। एक सॉन्ग मैंने भी लिखा था SYL को लेकर, जो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि लिखा जाए, लेकिन उस गाने के अंदर मैंने सिर्फ भाईचारे पे ही जोर दिया है। और तो अभी वो गाना रिलीज नहीं किया है आपने? अभी रिलीज नहीं अभी किया फ्यूचर है। में हम देख सकते हैं जी, उसको? बिल्कुल देख सकते हैं। मैं उसको फाइनल टच अभी कुछ ही दिनों में देने जा रहा हूँ। लेकिन उस गाने में फोकस यही रहेगा, हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, चाहे वो पंजाब हो, कोई भी स्टेट हो, और ना कहीं ऐसा फील होगा कि भाई कहीं हम दुश्मनी दिखा रहे हैं। हम यही फील कराएंगे कि भाई हरियाणा पंजाब कई सालों से भाई थे और जो हरियाणा था वो पंजाब से ही अलग हटके बना था। तो भाईचारा रहना चाहिए। पानी के ऊपर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जी जी। और इन चीजों को अगर हम बढ़ावा देंगे तो वो जाहिर है कि आगे चल के फिर समाज के लिए खराबी होगा। बिल्कुल। तो आपने मतलब पानी मतलब बेसिक नीड है, उस पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और पानी पिलाना तो धर्म होता है, आपने भी सुना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या था कि अभी हरियाणा के जो, जैसा आपने बताया कि हरियाणा के सिंगर ने भी उसको रिवर्ट किया, मतलब उसके रिप्लाई में गाना लिखा। तो म्यूजिक को तो हम मानते हैं कि मतलब कान सुन के, म्यूजिक सुन के एकदम से शांति वाले भाव में हम पहुंच जाएं, वो वाले इमोशंस आ जाएं हमें, पीसफुल वाले। लेकिन यहाँ पर हम गाने को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो एक एक्साइटमेंट अलग तरीके का, वो भड़काने वाला, उत्सुकता वाली चीजें जो आ रही हैं सामने। तो आपको इस बारे में क्या ख्याल है कि म्यूजिक का ये जॉनरा होना चाहिए या फिर मतलब बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए? देखिए आजकल जिस तरह का ट्रेंड है, मैं मानता हूँ कि ऐसा ट्रेंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो मूवी हो या सॉन्ग हो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भाई जो गाने हैं उनमें लोगों को थोड़ा सा भड़काने, उनकी सोच को डाइवर्ट करने वाली चीजें आती हैं, चाहे वो पिस्टल हो या फिर कुछ ऐसे बयान हो जो लोगों के जहन में आग लगा दे, उनको उकसाएं। तो ऐसे उकसाने वाली चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो यूथ है उसको भटकाने में ज्यादा देर नहीं लगती है और उसको सही रास्ते पे लाना वो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो हमें वही मुश्किल काम करना है, हमें भड़काने वाली कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे भाई ये चीजें भड़कें, आपस में बंटवारा हो। आज हरियाणा पंजाब के खिलाफ बोल रहा है, कल को पंजाब फिर से हरियाणा के खिलाफ बोले, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यूथ को एक सही रास्ते, एक सही सोच के ऊपर ले जाना, यही हमारा मतलब मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। तो यहाँ पर विकास जी से हमने उनके इस गाने के छोरा हरियाणा का, तो इसके बारे में बातचीत की और ये भी उन्होंने बताया कि फ्यूचर में भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं। लेकिन इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी कि आप इस वाले गाने के कुछ बोल हमें बता दीजिए और इसके साथ ही मतलब सुना दीजिए और ये भी बता दीजिए कि ये गाना कब आया था। और ओवरव्यू तो आपने दे ही दिया इस गाने का। जी, तो आप गाइए प्लीज। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, यो नहीं डरे, यो नहीं दबे, यो नहीं हटे, यो नहीं झुके, हरियाणे का छोरा यो हरियाणे का। बड़े ने भी राम राम करे, छोटा का भी करे सम्मान, माँ बाबू की सेवा करनिया, खेता में करे से काम, हनुमान की भक्ति करनिया, रोहतक इसका गांव। यो नहीं डरे, यो नहीं दबे, यो नहीं हटे, यो नहीं झुके, हरियाणे का छोरा यो हरियाणे का। कहे काम ने ना नाटे, यो आवे सबके काम, दुखिया की यो मदद करे से बिगड़े बना दे काम। मन में कोई पाप नहीं से भावे इसने साच, यारा का यो यार से ना आन दे कोई आज। पहले समझावे प्यार ते जे आज समझ में बात, जे ना माने आगला खड़ी कर दे उसकी खाट, खड़ी कर दे उसकी खाट, खड़ी कर दे उसकी खाट।
मुझे लगता है यहाँ पर विकास जी ने बहुत सारे लाइंस हमें बता ही दी हैं और जो उनकी एक्साइटमेंट है गाने के लिए वो ऑलरेडी आपके चेहरे पर दिख रही है। तो अभी इस कन्वर्सेशन का दी एंड करते हुए हम भी कहेंगे विकास जी राम राम और आपके गाने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामना और थैंक यू कि आपने जरा सा वक्त निकाल के हमसे बातचीत। जी बहुत बहुत शुक्रिया लवी जी, थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग भी देखते रहिएगा फिल्मी बीट और ऐसे ही कन्वर्सेशंस हम आपके साथ लाते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे, लेकिन इसके साथ फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। आप भी देखते रहिएगा फिल्मी बीट, ऐसी ही कुछ कन्वर्सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। छोरा यो हरियाणे का